क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो पत्र लेखन पूछा जाता है, आइए उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधान अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप जिस स्कूल इस स्कूल में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम। विषय परीक्षा शुल्क माफी के लिए एंड द्वारा वर्ग का शिक्षक, मतलब आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को पत्र लेकर नहीं दे सकते हैं, आप अपने वर्ग क्लास टीचर के द्वारा ही देंगे। उसके बाद लिखेंगे महाशय, आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको परीक्षा शुल्क माफ करना था। आप लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। किसान भी दो प्रकार के होते हैं, जिसके पास 2-3 बीघा खेत होता है और जिसके पास बहुत कम खेत होता है। आप एक साधारण किसान है। इनकी उनकी आय काफी कम होने के कारण वे हम सभी भाई बहनों को पढ़ाने में असमर्थ है। यदि मेरी परीक्षा शुल्क माफ कर दी जाए तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा या रख पाऊंगा। अतः आपसे नम्र अनुरोध है कि परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद आपका नाम, वर्ग, अन क्रमांक लिखना है और इधर डेट लिखेंगे। जो जिस डेट पे आप हिंदी की परीक्षा दे रहे होंगे उस डेट को इधर फिल करेंगे। अब कोई भी चीज हो, जैसे इसके जगह पर आपसे पूछ सकता है कि अपने विद्यालय में खेल मैदान के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, या साइकिल स्टैंड बनाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, तो सेम फॉर्मेट यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे विषय बदल जाएगा और इसमें कुछ चेंज करके आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहल्ले के सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगरपालिका के मेयर के पास एक आवेदन पत्र लिखे। मतलब इसके कुछ में कहने का मतलब है कि आपने मोहल्ले में प्रकाश रोड लाइट लगवाने के लिए अपने नगर पालिका के पास आवेदन लिखना है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सेवा में महापौर, जो नगर पालिका में होता है उसको बोलते हैं महापौर महोदय। और आप जिस नगर पालिका में आते हैं उसका नाम लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं पटना नगर निगम। विषय मोहल्ले की सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था करने के संबंध में। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप आपको निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि यहाँ पे जो मोहल्ला में आप रहते हैं उस मोहल्ला का नाम लिखिएगा। मेरे मोहल्ले में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रात में गुजरने वाले यात्री या गांव के लोगों को काफी कठिनाइयां होती है। यहाँ बरसात के मौसम में लोगों लोगों कई बार नाले में गिर जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे मोहल्ले में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। निवेदक, आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे मोहल्ला का नाम और डेट जरूर यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि पैसों के लिए पिता के पास एक पत्र लिखिए। मतलब आप बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये पत्र हुआ और इससे पहले हम जो दो बताए हैं वो आवेदन था। तो इसको देखेंगे, पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे। आप जिस डेट को हिंदी के पैसा दे रहे होंगे इसको ध्यान में रखते हुए इस साइड लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। इस दोनों को लिखना नहीं भूलेंगे, यह फॉर्मेट है इस पत्र लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ कुशल हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी घर पर कुशल होंगे। मेरी बोर्ड
परीक्षा की तैयारी चल रही है और मैं पूरे मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं कुछ ज़रूरी किताबें खरीद सकूँ और रूम का मासिक किराया दे सकूँ। बोर्ड परीक्षा के बाद मैं जल्द घर आऊँगा। मम्मी को मेरा सादर प्रणाम और घर के सभी छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। आपका पुत्र, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और आप जहाँ से भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे मतलब पता लिख दीजिएगा। ये इसको और इसको और इसको चारों फॉर्मेट को याद रखिएगा। अगर इसको परीक्षा में नहीं भी लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये चारों लिखा होना जरूरी है। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका हिंदी का परीक्षा अच्छा जाए। आप पूरे तरीक़ा से लिख के आइएगा। और कुछ पे वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।